राष्ट्रीय चिन्ह क्या हैं? राष्ट्रीय चिन्ह एक प्रतीक या मोहर है जिसे किसी राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का तथा सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें कला, विज्ञान, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे यह मेडल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र का कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इनके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 205 के तहत किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपयों को रे देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर के R से चिह्नित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंदों को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके उपन्यास आनंदम मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। पहली बार सन 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। जलेबी को कई लोगों और वेब पोर्टलों द्वारा भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, परंतु इसका भी कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि आधिकारिक रूप से जलेबी राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है।